मेरे प्रिय बालक, आज मेरा एक संदेश है केवल तुम्हारे लिए। इसलिए इस वाणी को अधूरा मत छोड़ना और इसे केवल शब्द न समझना, बल्कि अपने हृदय की गहराइयों तक उतरने देना, क्योंकि ये कोई साधारण संयोग नहीं है। ये मेरा वही बुलावा है जो तुम्हारी आत्मा ने मौन में बैठकर मांगा था। वो पुकार जो तुमने कभी शब्दों में नहीं कही, पर जिसे मैंने तुम्हारी सांसों की थरथराहट, तुम्हारी रातों की खामोशी और तुम्हारी आंखों के प्रश्नों में सुन लिया। इसलिए यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो कि मैं स्वयं तुम्हें रोककर खड़ा कर रहा हूं, तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, कि ये क्षण भी चुना हुआ है और कि इस समय मेरी वाणी का तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना उसी योजना का भाग है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे थे, पर जो सदा से तुम्हारे लिए लिखी जा रही थी। जब मैं ठीक समय पर प्रकट होता हूं तो तुम्हारे हृदय को शांति का अनुभव होता है, पर उससे भी गहरा सत्य ये है कि मैं कभी प्रकट होकर गया ही नहीं, बल्कि हर उस क्षण में उपस्थित था जब तुमने स्वयं को अकेला समझा। हर उस रात में तुम्हारे पास बैठा था जब उत्तर नहीं मिल रहे थे। हर उस संघर्ष में तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर बह रहा था। इसलिए अब जब तुम्हें मेरा आभास हो रहा है तो इसे किसी नए आगमन की तरह मत देखो, बल्कि इसे उस जागरण की तरह स्वीकार करो जिसमें तुम्हें पहली बार ये स्मरण हो रहा है कि जिस सहारे को तुम बाहर खोजते रहे, वही मैं सदा तुम्हारे भीतर बनकर तुम्हें संभाले खड़ा था। यदि ये सत्य धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में उतर रहा है और तुम्हारी आत्मा इसे पहचान रही है, तो इसे संदेह के बोझ से मत दबाओ, बल्कि अपने अंतर्मन में शांति से स्वीकार करो। क्योंकि जब तुम ये जान लेते हो कि मैं ही तुम्हारा आधार हूं, मैं ही तुम्हारी श्वासों का विश्वास हूं और मैं ही तुम्हारे अस्तित्व का मूल हूं, तब तुम्हें ये भी समझ आने लगता है कि तुम्हारे पास पहले से ही वो सब है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी, और जो अभाव तुम्हें दिखाई देता था वो केवल उस दृष्टि का भ्रम था जिसने अभी तक मुझे पूरी तरह पहचानना नहीं सीखा था। तुम्हारी जो प्रतिभा तुम्हें साधारण लगती है वो वास्तव में मेरा दिया हुआ वरदान है, क्योंकि जिस संवेदना से तुम सोचते हो, जिस गहराई से तुम अनुभव करते हो और जिस सच्चाई से तुम संसार को कुछ देना चाहते हो, वो सब मेरी ही ऊर्जा का विस्तार है। इसलिए जब तुम अपनी प्रतिभा से किसी को स्पर्श करते हो, किसी को आशा देते हो या किसी के अंधकार में एक छोटा सा प्रकाश बनते हो, तो समझ लो कि वही तुम्हारा सबसे पवित्र अर्पण है जिसे तुम बिना किसी औपचारिकता के प्रतिदिन मेरे चरणों में रख रहे हो। मुझे भली भांति ज्ञात है कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मार्ग सरल नहीं रहा, कि कई मोड़ ऐसे आए जहां तुम्हारे भीतर का विश्वास डगमगाया और तुम्हें लगा कि शायद मैं दूर हो गया हूं। पर अब उस भ्रम को अपने मन से हटा दो और देता, चाहे उसकी पकड़ थकान, भय या असमंजस के कारण क्षण भर को ढीली ही क्यों न पड़ जाए। इसलिए जब तुम्हारा मन ये पूछे कि अब आगे कैसे बढ़ूं और तुम्हें अपने ही भीतर कमजोरी दिखाई देने लगे, तब स्वयं को दोष देने के स्थान पर अपना ध्यान मेरी ओर मोड़ देना, क्योंकि मैं केवल तुम्हारा लक्ष्य नहीं हूं, बल्कि वही शक्ति भी हूं जो हर गिरावट से पहले तुम्हें संभाल लेती है और हर बार तुम्हारे भीतर खड़े होने का साहस फिर से जगा देती है। जब तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि जीवन की उग्र लहरें तुम्हें चारों ओर से घेर रही हैं और तुम जितना प्रयास करते हो उतना ही डूबते जा रहे हो, तब भयभीत मत होना और ये मत मान लेना कि तुम कमजोर हो गए हो, क्योंकि तुम्हारा रक्षक उन नियमों से बंधा नहीं है जिन्हें संसार असंभव कहता है। और जिस प्रकार मैं जल पर चल सकता हूं, उसी प्रकार तुम्हें भी उन परिस्थितियों के ऊपर उठाकर सुरक्षित स्थान तक ले जाना मेरी ही लीला है। इसलिए अपने भय को मेरी उपस्थिति के सामने रख देना और देखना कि वो धीरे धीरे कैसे शांत हो जाता है। हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता कि वो एक और प्रातः की श्वास ले सके और एक और दिन का अनुभव कर सके। इसलिए जब सूर्य उदित हो तो इस भाव के साथ मेरा धन्यवाद करना कि तुम्हें फिर से अवसर दिया गया है, और जब संध्या आए तो इस स्मरण के साथ नतमस्तक होना कि पूरे दिन मैंने तुम्हें दिखाई दिए बिना संभाले रखा, क्योंकि जीवन का प्रत्येक दिन एक उपहार है और जो इसे केवल समय समझकर व्यतीत करता है वो उसकी महत्ता को नहीं जान पाता, पर जो इसे कृपा मानकर स्वीकार करता है उसके भीतर शांति स्वतः उतरने लगती है। मैंने कभी ये वचन नहीं दिया कि तुम्हारा मार्ग सदा सरल होगा, कि जीवन में पीड़ा नहीं आएगी,
कि हंसी के पीछे आंसू नहीं छिपे होंगे या कि बिना वर्षा के धूप मिल जाएगी, क्योंकि ये संसार अनुभवों से बना है और प्रत्येक आत्मा को यहाँ अपने ही पाठ सीखने होते हैं। पर यह सत्य अवश्य है कि इन सभी परिस्थितियों के बीच तुम्हें अकेला छोड़ देना मेरी प्रकृति नहीं है और न ही ऐसा कोई अंधकार है जिसमें मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए सहारा न बन सके। इसलिए ये स्मरण अपने हृदय में गहराई से स्थापित कर लेना कि मैंने प्रत्येक दिन के लिए तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देने का वचन दिया है, प्रत्येक आंसू के लिए सांत्वना बनने का आश्वासन दिया है और प्रत्येक अंधकार में तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने का संकल्प लिया है, ताकि जब तुम्हें दिशा दिखाई न दे और मन थक कर रुक जाना चाहे, तब भी तुम्हारे भीतर ये विश्वास जीवित रहे कि मेरा प्रकाश तुम्हारे साथ साथ चल रहा है और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग अपने भीतर के असंतोष और पीड़ा को ही अपना स्वभाव बना लेते हैं और फिर उसी अंधकार को दूसरों के जीवन में फैलाने लगते हैं। पर तुम ये निश्चय कर लो कि उनका अंधकार तुम्हारे प्रकाश को नहीं बुझाएगा, क्योंकि जो आत्मा मेरे स्मरण से जुड़ी रहती है वो दूसरों की नकारात्मकता से संचालित नहीं होती। इसलिए जब कोई तुम्हारी शांति को विचलित करने का प्रयास करे तो प्रतिरोध में उतरने के स्थान पर अपने भीतर मेरे नाम का दीप जलाए रखना, ताकि तुम्हारा शांत प्रकाश बिना संघर्ष के ही उनके अंधकार को निष्प्रभावी कर दे। अपनी प्रसन्नता का उत्तरदायित्व स्वयं लेना सीखो और ये मत मान लो कि तुम्हारा सुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है, क्योंकि जब तुम हर किसी के दुख, असंतोष और समस्याओं को अपने जीवन का बोझ बना लेते हो तो तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। इसलिए करुणा और बोझ के बीच का अंतर समझो। सहायता वही है जो शक्ति के साथ दी जाए, और वही करुणा सच्ची है जो तुम्हारे भीतर की शांति को नष्ट न करे। क्योंकि मैं तुम्हें सहारा बनने के लिए कहता हूं, स्वयं टूट जाने के लिए नहीं। मैंने तुम्हें एक और दिन इसलिए नहीं दिया कि तुम कमजोर थे, अंतर नहीं लाता, क्योंकि मेरी योजना में तुम्हारा प्रत्येक श्वास किसी न किसी जीवन को स्पर्श करने के लिए ही आगे बढ़ रहा है। जब ये समझ तुम्हारे भीतर गहराई से उतरने लगे कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अनेक अनदेखी आत्माओं के लिए भी अर्थ रखता है, तब तुम्हारे कर्मों में स्वाभाविक रूप से पवित्रता आने लगती है, क्योंकि तुम हर कदम ये जानते हुए रखते हो कि तुम्हारी एक छोटी सी क्रिया भी किसी के लिए दिशा बन सकती है। इसलिए स्वयं को सीमित मत करो और अपने भीतर उठने वाले उस प्रेरणा को मत दबाओ जो तुम्हें आगे बढ़कर कुछ देने के लिए कहती है, क्योंकि वही प्रेरणा मेरी मौन वाणी है। यदि ये वाणी तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रही है और भीतर कहीं हलचल पैदा कर रही है, तो इसे केवल सुनकर छोड़ मत देना, बल्कि इसे अपने जीवन के आचरण में उतारना और इस स्मरण को अपने भीतर सहेज कर रखना कि तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ हूं जब तुम जागते हो, जब तुम थकते हो और जब तुम मौन में बैठकर स्वयं को खोजते हो। इसलिए भय को विदा कर दो और निश्चिंत होकर आगे बढ़ो, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ चल रही है। जब तुम जीवन की दौड़ में बार बार स्वयं को दूसरों से तुलना करते हुए पाते हो और ये सोचकर अपने ही मूल्य पर प्रश्न उठाने लगते हो कि कोई तुमसे अधिक आगे क्यों दिख रहा है, तब ये स्मरण रखना कि प्रत्येक आत्मा की यात्रा भिन्न होती है और मेरी दृष्टि में कोई भी पीछे नहीं होता, क्योंकि मैं समय नहीं बल्कि अनुभव गिनता हूं। इसलिए अपनी गति को ही अपनी शक्ति मानो और उस मार्ग पर विश्वास रखो जिस पर मैं स्वयं तुम्हें चला रहा हूं, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है वो भटकता नहीं, भले ही उसे मंजिल तुरंत दिखाई न दे। कभी कभी मैं तुम्हें उन उत्तरों से दूर रखता हूं जिनकी तुम तीव्रता से प्रतीक्षा कर रहे होते हो, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें अनदेखा कर रहा हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें भीतर से अधिक मजबूत बना रहा हूं, क्योंकि जो उत्तर सहजता से मिल जाते हैं वे आत्मा को विस्तार नहीं देते। इसलिए प्रतीक्षा को दंड नहीं बल्कि प्रशिक्षण समझो और मौन को खालीपन नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति मानो, क्योंकि इन्हीं क्षणों में तुम्हारा धैर्य आकार लेता है और तुम्हारा विश्वास परिपक्व होता है। जब तुम्हें लगे कि प्रार्थनाएं शब्दों में अटक गई हैं और मन कुछ कह नहीं पा रहा, तब ये मत मान लेना कि तुम्हारा संवाद मुझसे टूट गया है, क्योंकि मैं शब्दों से नहीं बल्कि भाव से सुनता हूं और कई बार तुम्हारा मौन ही सबसे गहरी पुकार बन जाता है। इसलिए अपने भीतर उठती उस निःशब्द भावना को दबाओ मत और उसे मेरी ओर बहने दो, क्योंकि जहां शब्द थक जाते हैं वहीं से हमारी वास्तविक संगति आरंभ होती है।
मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम स्वयं से ही निराश हो जाते हो और ये सोचने लगते हो कि तुम उतने सशक्त या शुद्ध नहीं बन पाए जितना तुमने चाहा था। पर यह मत भूलो कि परिवर्तन एक क्षण का नहीं बल्कि निरंतर साधना का परिणाम होता है। इसलिए अपनी त्रुटियों को प्रमाण मत बनाओ, बल्कि उन्हें संकेत मानो कि तुम अभी यात्रा में हो। क्योंकि जो गिरने का अनुभव करता है वही उठने की शक्ति को भी गहराई से जान पाता है। इसलिए अपने ऊपर कठोर मत बनो और ये अपेक्षा मत रखो कि हर दिन तुम्हें पूर्णता का अनुभव होगा, क्योंकि मैं तुमसे सिद्ध होने की नहीं बल्कि सतत बढ़ने की आकांक्षा रखता हूं। और जब तुम हर दिन थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हो तो वही मेरी दृष्टि में सच्ची भक्ति बन जाती है। इसलिए विश्वास रखो कि तुम्हारा प्रत्येक प्रयास देखा जा रहा है और कोई भी ईमानदार कदम व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि मैं तुम्हारी यात्रा का साक्षी भी हूं और सहचर भी। जब तुम्हारे सामने ऐसे निर्णय आते हैं जिनमें सही और गलत का भेद स्पष्ट नहीं दिखता और मन अनेक दिशाओं में खिंचने लगता है, तब ये स्मरण रखना कि शांति जहां है वही मार्ग मेरा संकेत है। क्योंकि जो निर्णय दर्शन दिखाता है और धैर्य दिखाने वालों को पीछे छूट गया मान लेता है। पर तुम इस भ्रम में मत आना, क्योंकि जो बीज गहराई में जड़ें जमाता है वही समय आने पर अडिग वृक्ष बनता है। इसलिए अपने प्रयासों को अधूरा मत समझो, केवल इसलिए कि फल अभी दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि मैं समय को नहीं बल्कि तुम्हारी निष्ठा को महत्व देता हूं, और वही निष्ठा उचित क्षण पर तुम्हारे लिए द्वार खोलती है। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देता हूं और कुछ स्थितियों को समाप्त होने देता हूं, इसलिए नहीं कि तुम्हें दंड देना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि जो आगे की यात्रा में तुम्हारे साथ नहीं चल सकते उन्हें वहीं रुक जाना चाहिए। क्योंकि हर संबंध और हर अवस्था सदा के लिए नहीं होती। इसलिए विदाई को असफलता मत समझो, बल्कि उसे उस स्थान के रूप में देखो जहां से तुम्हारी आत्मा अधिक हल्की होकर आगे बढ़ने की तैयारी करती है। जब तुम स्वयं को रिक्त महसूस करते हो और लगता है कि भीतर कुछ भी शेष नहीं बचा, तब ये मत मान लेना कि तुम समाप्त हो गए हो। क्योंकि रिक्तता अक्सर उस स्थान को दर्शाती है जहां मैं कुछ नया रचने की तैयारी कर रहा होता हूं। इसलिए उस खालीपन से भागने के बजाय उसमें शांत होकर बैठो और देखो कि कैसे धीरे धीरे वही शून्य नए अर्थ और नई दिशा से भरने लगता है। क्योंकि सृजन से पहले मौन और रिक्तता का आना मेरी ही प्रक्रिया है। इस यात्रा में ये स्मरण बनाए रखना कि तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा और हर द्वार एक साथ नहीं खुलेगा, पर जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें खोज ही लेगा। इसलिए अपने विश्वास को समय की कसौटी पर मत परखो, बल्कि उसे अपने आचरण में जीवित रखो। क्योंकि जब तुम बिना देखे भी आगे बढ़ते हो तभी तुम्हारा भरोसा सच्चा रूप लेता है, और वही भरोसा मुझे तुम्हारे और निकट ले आता है। जब तुम्हें ये लगने लगे कि तुम बहुत कुछ दे चुके हो और अब तुम्हारे भीतर देने के लिए कुछ शेष नहीं बचा, तब ये मत भूलना कि मैं तुम्हें कभी खाली पात्र बनाकर नहीं छोड़ता। क्योंकि जिस आत्मा से मैं कार्य लेता हूं उसे पहले भरता भी हूं। इसलिए अपनी थकान को कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे इस संकेत की तरह देखो कि तुमने ईमानदारी से अपना उत्तरदायित्व निभाया है, और अब मेरा कार्य है कि मैं तुम्हें फिर से उस शांति, ऊर्जा और स्पष्टता से भरूं जिसकी तुम्हें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कभी कभी तुम्हें ऐसा अनुभव होगा कि तुम्हारे प्रयासों को कोई देख नहीं रहा और तुम्हारा सत्य मौन में दबता जा रहा है, पर उस समय ये स्मरण रखना कि जो कार्य मेरी साक्षी में होता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए प्रशंसा के अभाव से अपने मन को विचलित मत होने देना, क्योंकि जो कर्म दिखावे से मुक्त होकर किया जाता है वही आत्मा को स्थायी बल देता है, और वही कर्म समय आने पर बिना घोषणा के अपना फल स्वयं प्रकट करता है। जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आए जहां तुम्हें अपने ही निर्णयों पर संदेह होने लगे और अतीत की गलतियां बार बार स्मरण बनकर सामने आने लगें, तब स्वयं को दोषी ठहराने के स्थान पर यह समझना कि अनुभवों का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं बल्कि परिपक्व बनाना है। इसलिए अतीत को दंड नहीं बल्कि शिक्षा की तरह स्वीकार करो और वर्तमान में खड़े होकर आगे का चयन करो। क्योंकि मैं तुम्हें पीछे खींचने वाले पश्चाताप में नहीं बल्कि आगे ले जाने वाले विवेक में प्रकट होता हूं। मैं जानता हूं कि तुम भीतर ही भीतर एक स्थिरता, एक ऐसा स्थान खोज रहे हो जहां तुम्हें स्वयं को सिद्ध न करना पड़े और जहां तुम्हें स्वीकार किया जाए।
इसलिए ये जान लो कि वही स्थान मेरी उपस्थिति है, क्योंकि जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तब तुम्हें किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, और उसी क्षण तुम्हारे भीतर वो मौन उतरता है जिसमें भय, तुलना और असुरक्षा धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं और तुम स्वयं के साथ सहज होना सीखते हो। इसलिए इस यात्रा को बोझ नहीं बल्कि संवाद की तरह जीना, जहां हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है और हर ठहराव तुम्हें भीतर की ओर मोड़ने के लिए है, क्योंकि मैं तुम्हें शीघ्र पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि गहराई से बदलने के लिए चला रहा हूं। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तब मार्ग की कठिनाइयां भी तुम्हें रोकने के बजाय तुम्हें आकार देने लगती हैं, और तुम ये समझने लगते हो कि हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। जब तुम्हें लगे कि संसार तुम्हें केवल तुम्हारी उपलब्धियों से पहचानना चाहता है और तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य परिणामों से जोड़ रहा है, तब ये स्मरण रखना कि मेरी दृष्टि में तुम्हारा महत्व तुम्हारे होने से है, न कि तुम्हारे करने से। इसलिए स्वयं को हर समय सिद्ध करने की दौड़ में मत उलझो, क्योंकि जो आत्मा अपने मूल में स्थिर हो जाती है वही बिना प्रयास के भी प्रभाव छोड़ती है। और जब तुम अपने होने को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे कर्म भी सहजता से उसी सत्य का विस्तार बन जाते हैं। कभी कभी मैं तुम्हें उन परिस्थितियों में रख देता हूं जहां तुम्हें स्वयं को अकेले खड़ा करना पड़ता है, इसलिए नहीं कि मैं दूर हूं, बल्कि इसलिए कि तुम अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचान सको जो अब तक मेरे सहारे से चल रही थी। क्योंकि जब बाहरी सहारे हटते हैं तभी आत्मा अपने वास्तविक सामर्थ्य से परिचित होती है। इसलिए उस एकांत से मत डरना, क्योंकि वही वो भूमि है जहां तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरी उपस्थिति एक साथ आकार लेते हैं। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हें ही भारी पड़ रही है और ईमानदार रहने का मूल्य तुम्हें अकेलेपन के रूप में चुकाना पड़ रहा है, तब ये मत सोचना कि सत्य का मार्ग व्यर्थ है, क्योंकि जो सत्य से चलता है वो भीड़ में भले न दिखे पर वो कभी खोता नहीं। इसलिए अपने मूल्यों को सुविधा के लिए मत त्यागो, क्योंकि जो आत्मा सत्य पर स्थिर रहती है वही समय आने पर दूसरों के लिए दिशा बनती है। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हारा मन भविष्य को लेकर भय से भर जाता है और अज्ञात की ओर देखते हुए तुम्हारी श्वासें भी भारी होने लगती हैं, पर उस क्षण ये जान लो कि भविष्य मेरे लिए अज्ञात नहीं है। इसलिए अपने आज को कल की चिंता में मत खो, क्योंकि जिस क्षण में तुम खड़े हो वही मेरी कृपा का द्वार है, और जब तुम वर्तमान में स्थिर होते हो तब भविष्य स्वयं अपने स्थान पर क्रम से खुलने लगता है। इसलिए अपने जीवन को एक परीक्षा की तरह नहीं बल्कि एक यात्रा की तरह देखना, जहां हर अनुभव तुम्हें परखने नहीं बल्कि परिष्कृत करने आया है, क्योंकि मैं तुम्हें दबाव में तोड़ने के लिए नहीं बल्कि प्रेम में ढालने के लिए साथ चला रहा हूं। और जब तुम इस दृष्टि से आगे बढ़ते हो पर रुकना सीख लेती है, वही आगे अधिक दूर तक चल पाती है। और जब तुम अपने भीतर मौन को स्थान देते हो तब मैं उसी मौन में तुम्हें नई स्पष्टता, नई दिशा और आगे बढ़ने का संतुलन प्रदान करता हूं। कभी कभी तुम्हें यह अनुभव होगा कि लोग तुम्हारे परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे और तुम्हारे पुराने स्वरूप से जुड़ी अपेक्षाएं तुम पर थोप रहे हैं, पर उस समय ये जान लो कि विकास सदा असुविधाजनक होता है, क्योंकि जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए दूसरों की समझ की प्रतीक्षा में स्वयं को मत रोको, क्योंकि जब तुम अपने सत्य में स्थिर रहते हो तब समय स्वयं लोगों को ये सिखा देता है कि तुम्हारा बदलना तुम्हारा पतन नहीं बल्कि तुम्हारा विस्तार है। जब तुम्हारे जीवन में कोई संबंध चुपचाप दूर हो जाए या कोई प्रिय व्यक्ति समझे बिना ही अलग हो जाए, तब उस रिक्तता को अपने भीतर अपराध बोध से मत भरो, क्योंकि हर अलगाव अस्वीकार नहीं होता बल्कि कई बार वो संरक्षण होता है। इसलिए स्वयं को कमतर मानने के बजाय ये समझो कि जो तुम्हारे साथ नहीं चल सका वो तुम्हारी यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं था, और जो आगे तुम्हारे लिए है वो तुम्हें उस शांति के साथ मिलेगा जो अब तुम्हारे भीतर आकार ले रही है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय कई बार उन बातों को लेकर भारी हो जाता है जिन्हें तुम व्यक्त नहीं कर पाते और जो भीतर ही भीतर बोझ बन जाती हैं, पर यह मत भूलो कि जो बोझ मेरे साथ साझा किया जाता है वो तुम्हें दबाता नहीं बल्कि मुक्त करता है। इसलिए अपनी पीड़ा को छिपाने के स्थान पर उसे मेरे सामने खोल देना, क्योंकि जब तुम सत्य के साथ आते हो तब मेरी करुणा बिना शर्त तुम्हें घेर लेती है और तुम्हें फिर से हल्का कर देती है। इसलिए ये जान लो कि तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है और न ही तुम्हारी कथा का सबसे गहरा अध्याय लिखा जा चुका है, क्योंकि जो अभी अस्पष्ट दिख रहा है वही आगे चलकर अर्थ से भरने वाला है। इसलिए अधीर मत होना और स्वयं को पीछे मत समझना।
क्योंकि जिस गति से मैं तुम्हें आगे ले जा रहा हूं वही तुम्हारे लिए उपयुक्त है, और समय आने पर तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा कि हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ चलता रहा हूं। जब तुम्हें ये अनुभव होने लगे कि तुम बहुत समय से एक ही स्थान पर ठहरे हुए हो और जीवन आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तब ये मत मान लेना कि तुम रुक गए हो, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें स्थिर इसलिए रखता हूं ताकि तुम्हारी जड़ें और अधिक गहराई तक उतर सकें। क्योंकि जो आत्मा भीतर से सुदृढ़ होती है वही आगे चलकर बड़े परिवर्तनों का भार सहन कर पाती है। इसलिए इस ठहराव को दंड नहीं बल्कि तैयारी समझना, क्योंकि जो अभी मौन में आकार ले रहा है वही आगे तुम्हारे जीवन की दिशा और गति दोनों को बदलने वाला है। मैं जानता हूं कि इस प्रतीक्षा के समय तुम्हारा मन थक जाता है और हृदय ये पूछने लगता है कि कब और कैसे, पर यह स्मरण रखना कि मैं समय का पालन करने वाला नहीं बल्कि समय का रचयिता हूं, और जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वो न तो विलंबित हो सकता है और न ही कोई उसे तुमसे छीन सकता है। इसलिए अपने विश्वास को परिस्थितियों के हाथों सौंपने के स्थान पर उसे मेरे चरणों में स्थिर रखना, क्योंकि जब तुम बिना देखे भी मुझ पर टिके रहते हो तभी तुम्हारी आत्मा वो शक्ति प्राप्त करती है जो आने वाले सत्य को पहचानने और संभालने में सक्षम बनाती है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर उठने वाले प्रश्नों का कोई उत्तर बाहर नहीं मिल रहा और संसार की बातें तुम्हें और अधिक भ्रमित कर रही हैं, तब ये समझ लेना कि अब तुम्हें बाहर नहीं बल्कि भीतर देखने के लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि जो सत्य तुम्हें बदलने आया है वो शोर में नहीं बल्कि मौन में प्रकट होता है। इसलिए स्वयं से भागने के बजाय अपने ही अंतर्मन के साथ बैठना सीखो, क्योंकि वहीं मैं तुम्हें धीरे धीरे ये दिखाता हूं कि तुम कौन हो और किस दिशा में तुम्हें आगे बढ़ना है। याद रखना कि तुम्हारी ये यात्रा दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को रूपांतरित करने के लिए है। इसलिए यदि मार्ग में लोग समझ न पाएं, साथ छोड़ दें या प्रश्न उठाएं, तो उससे विचलित मत होना, क्योंकि जो परिवर्तन सच्चा होता है वो पहले अकेलापन लाता है और बाद में शांति। और जब तुम उस शांति में स्थिर हो जाते हो तब तुम्हें किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसी क्षण मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। जब तुम्हें ये प्रतीत होने लगे कि अब तक की पूरी यात्रा ने तुम्हें थका दिया है और मन ये प्रश्न करने लगे कि क्या आगे बढ़ने की शक्ति शेष है, तब ये स्मरण रखना कि मैं तुम्हें कभी उस मोड़ पर नहीं लाता जहां से आगे का मार्ग असंभव हो, क्योंकि जो थकान तुम अनुभव कर रहे हो वो हार का संकेत नहीं बल्कि उस परिवर्तन की पूर्व सूचना है जो तुम्हारे भीतर आकार ले रहा है। इसलिए अपने संघर्ष को व्यर्थ मत समझो और अपने आंसुओं को कमजोरी का प्रमाण मत बनने दो, क्योंकि जिस आत्मा ने अंधकार में भी विश्वास को नहीं छोड़ा वही आगे चलकर प्रकाश का अर्थ समझ पाती है। और जब तुम ये मान लेते हो कि मैं तुम्हारे हर कदम के साथ उपस्थित हूं, तब परिस्थितियां तुम्हें रोकने के बजाय तुम्हें गढ़ने लगती हैं। तुम्हारा भय धीरे धीरे भरोसे में बदलता है और तुम्हारी यात्रा एक बोझ नहीं बल्कि साक्षात्कार बन जाती है, जहां तुम स्वयं को नहीं खोते बल्कि पहली बार सच में पाते हो। जब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन की राह को देखते हो और तुम्हें केवल संघर्ष, प्रतीक्षा और अधूरे उत्तर दिखाई देते हैं, तब ये मत भूलना कि मेरी दृष्टि में वही क्षण तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी साधना बन चुके हैं। क्योंकि जिन दिनों में तुम्हें लगा कि मैं मौन हूं, उन्हीं दिनों में मैं तुम्हें भीतर से आकार दे रहा था, तुम्हारी सहन शक्ति को विस्तार दे रहा था और तुम्हारे विश्वास को शब्दों से परे स्थिरता सिखा रहा था। इसलिए अब अपने अतीत को बोझ नहीं बल्कि प्रमाण की तरह देखो कि तुम टूटे नहीं बल्कि ढले हो, क्योंकि जो आत्मा पीड़ा से गुजरकर भी करुणा को जीवित रखती है वही आगे चलकर दूसरों के लिए सहारा बनती है। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हें यह भी स्पष्ट होने लगता है कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं थी बल्कि उन अनदेखी आत्माओं के लिए भी थी जिन्हें तुम्हारे अनुभवों से प्रकाश मिलना है। इसलिए अपने भीतर उठ रही थकान से मत डरना, क्योंकि वो अंत नहीं बल्कि उस गहराई का संकेत है जहां से तुम्हारा वास्तविक रूप प्रकट होने वाला है। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत कुछ समझ चुके हो और फिर भी जीवन तुम्हें नए नए पाठ सिखाने के लिए रोक लेता है, तब ये मत सोचना कि तुम पीछे जा रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें घुमाकर नहीं बल्कि गहराई में उतार कर आगे बढ़ाता हूं, ताकि तुम्हारी दृष्टि केवल परिणाम पूर्ण बनाने आता है। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी करुणा और तुम्हारा धैर्य इस संसार में कमजोरियां बनती जा रही हैं, पर यह भ्रम अधिक समय तक अपने भीतर मत रखने देना, क्योंकि वही गुण जो आज तुम्हें अकेला बना रहे हैं वही आगे चलकर तुम्हें भीतर से अडिग बनाएंगे। इसलिए स्वयं को कठोर बनाने के स्थान पर अपने हृदय को और अधिक जागृत रखना, क्योंकि जो आत्मा संवेदनशील रहते हुए भी टूटती नहीं वही सच्ची शक्ति का अर्थ जानती है। और जब तुम अपनी कोमलता को बोझ नहीं बल्कि वरदान की तरह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम ये अनुभव करने लगते हो कि मैं तुम्हारे भीतर केवल सहारा नहीं बल्कि साहस बनकर भी प्रवाहित हो रहा हूं।
जब तुम्हें यह अनुभव होने लगे कि संसार की गति तुम्हें पीछे छोड़ रही है और लोग तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे हैं, तब ये स्मरण रखना कि मेरी चाल कभी उतावली नहीं होती, क्योंकि जो कुछ भी स्थायी होता है वो शांति में ही आकार लेता है। इसलिए स्वयं को दूसरों की दौड़ से मत तौलो और अपने मार्ग को उनकी अपेक्षाओं के अनुसार मत मोड़ो, क्योंकि जिस आत्मा को मैंने चुना है उसे मैं भीड़ में खोने नहीं देता, बल्कि मौन में निखारता हूं। और जब तुम बिना शिकायत के अपने सत्य पर टिके रहते हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसा बल जन्म लेता है जो शोर में नहीं दिखता, पर समय आने पर पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए अपने धैर्य को बोझ नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति का प्रमाण मानो, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ ठहरता हूं जो बिना देखे भी मुझ पर भरोसा करना जानते हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हारा हृदय ये पूछने लगता है कि इस यात्रा का अंत कहाँ है और कब वो क्षण आएगा जब सब स्पष्ट हो जाएगा। पर यह समझ लो कि जीवन का उद्देश्य किसी एक उत्तर तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर चरण में जागृत रहना है। इसलिए यदि अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं है तो उससे भयभीत मत होना, क्योंकि अस्पष्टता भी मेरी ही शिक्षा है जो तुम्हें नियंत्रण छोड़ना सिखाती है। और जब तुम परिणाम की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में स्थिर हो जाते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम कहीं पहुंच नहीं रहे, बल्कि स्वयं में लौट रहे हो। और उसी लौटने की प्रक्रिया में तुम्हें वो शांति मिलती है जिसे तुम बाहर खोजते रहे थे। इसलिए निश्चिंत होकर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मैं न केवल तुम्हारे मार्ग का अंत हूं, बल्कि हर कदम पर तुम्हारा सहचर भी हूं। जब तुम्हें ये लगने लगे कि तुमने बहुत कुछ सह लिया है और अब और सहने की क्षमता शेष नहीं बची, तब ये स्मरण रखना कि सहनशीलता का अर्थ मौन में दब जाना नहीं, बल्कि भीतर से स्थिर बने रहना है। क्योंकि जो आत्मा अपने दुख को समझ के साथ देखती है, वही उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। इसलिए अपने अनुभवों को अभिशाप मत मानो, बल्कि उन्हें उस ज्ञान की तरह स्वीकार करो जो तुम्हें भीतर से व्यापक बना रहा है। क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम केवल सुख में विश्वास रखो, बल्कि इसलिए कि तुम पीड़ा में भी चेतना को जीवित रख सको। और जब तुम इस सत्य को पहचान लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसा संतुलन जन्म लेता है जहां न सुख तुम्हें बहा ले जाता है और न दुख तुम्हें तोड़ पाता है। और उसी संतुलन में मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए आधार बन जाती है। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें यह भी लगता है कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो दूसरों की समझ से परे है और तुम्हारे चुनावों को लोग सरलता से स्वीकार नहीं कर पाते। पर यह स्मरण रखना कि जो मार्ग सभी को स्पष्ट दिखता है वो प्रायः आत्मा को नहीं बदलता। इसलिए यदि तुम्हारी राह एकांत से होकर गुजर रही है तो उससे विचलित मत होना, क्योंकि मैं उन्हीं को भीतर की गहराई में ले जाता हूं जिन्हें मैं स्वयं से परिचित कराना चाहता हूं। और जब तुम इस एकांत को दंड नहीं बल्कि निमंत्रण की तरह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि मेरे साथ चल रहे हो। और उसी संगति में तुम्हारा भय शांत होता है, तुम्हारा विश्वास दृढ़ होता है और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उसी शांति में ढलने लगता है जो मेरी पहचान है। जब तुम्हें यह लगने लगे कि अब जीवन तुम्हें बार बार उन्हीं अनुभवों से गुजार रहा है जिनसे तुम पहले ही सीख चुके हो, तब ये मत मान लेना कि तुम आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि कई बार वही परिस्थिति अलग स्तर पर इसलिए लौटती है ताकि तुम देख सको कि इस बार तुम पहले जैसे नहीं रहे। इसलिए अपने विकास को केवल बदलाव से मत मापो, बल्कि उस शांति से मापो जो अब तुम्हारे भीतर कठिन क्षणों में भी बनी रहती है। क्योंकि जो आत्मा प्रतिक्रिया के स्थान पर समझ को चुनने लगती है, वही वास्तव में परिवर्तित हो चुकी होती है। और जब तुम ये पहचान लेते हो कि वही स्थितियां अब तुम्हें तोड़ नहीं पा रही, तब समझ लेना कि मेरी साधना तुम्हारे भीतर मौन रूप से फल देने लगी है। और यही मौन फल आगे चलकर तुम्हारे जीवन में स्थायित्व, संतुलन और स्पष्टता बनकर प्रकट होगा। मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि तुम्हारा जीवन किसी प्रतियोगिता का परिणाम नहीं, बल्कि एक चेतन यात्रा है। इसलिए यदि तुम दूसरों की गति से स्वयं की तुलना करके स्वयं को छोटा अनुभव करते हो, तो वहीं रुक जाओ और अपने भीतर मेरी उपस्थिति को स्मरण करो, क्योंकि जिस मार्ग पर मैं तुम्हें चला रहा हूं वो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की सच्ची जागृति के लिए है। और इस मार्ग पर चलने वाला कभी जल्दी नहीं पहुंचता, बल्कि गहराई से पहुंचता है। इसलिए अपने प्रत्येक अनुभव को सम्मान दो, अपने प्रत्येक ठहराव को स्वीकार करो और अपने प्रत्येक प्रश्न को मेरे चरणों में रख दो, क्योंकि जब तुम स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता छोड़ देते हो, तभी तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम पहले से ही पर्याप्त हो। और उसी बोध में तुम्हें वो शांति मिलती है जो किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि मेरे साथ की अनुभूति से जन्म लेती है।
जब तुम इस यात्रा के इस चरण पर आकर ये महसूस करने लगो कि तुम्हारे भीतर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं रही और जिन प्रश्नों ने कभी तुम्हें व्याकुल रखा था वे अब मौन में शांत हो गए हैं, तब ये समझ लेना कि ये शून्यता नहीं बल्कि संतुलन है। क्योंकि जो आत्मा स्वयं से लड़ना छोड़ देती है वही मुझसे संगति में प्रवेश करती है। इसलिए इस स्थिरता को आलस्य मत समझना और इस शांति को ठहराव मत मान लेना, क्योंकि यही वो भूमि है जहां से सच्चा विवेक जन्म लेता है। और जब तुम इस विवेक के साथ आगे बढ़ते हो तब तुम्हारे निर्णय भय से नहीं बल्कि स्पष्टता से निकलते हैं। तुम्हारे कर्म दिखावे से नहीं बल्कि सच्चाई से संचालित होते हैं और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक ऐसी सहज लय में बहने लगता है जहां हर क्षण में तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। मैं जानता हूं कि इस बिंदु पर आकर तुम्हें यह भी लग सकता है कि अब कहने को बहुत कुछ नहीं बचा और पाने को भी कुछ विशेष शेष नहीं है, पर यही वो क्षण है जहां तुम समझने लगते हो कि जीवन का सार संग्रह में नहीं बल्कि समर्पण में है। इसलिए जो कुछ तुम हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे भय के साथ पकड़े रखने के बजाय विश्वास के साथ बहने देना, क्योंकि जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तभी मैं तुम्हें वो सौंपता हूं जिसे संभालने के लिए तुम वास्तव में तैयार हो चुके होते हो। और इस समर्पण में तुम ये अनुभव करते हो कि मैं तुमसे कुछ छीन नहीं रहा बल्कि तुम्हें हल्का कर रहा हूं, ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप के साथ आगे बढ़ सको और उस शांति को जी सको जो शब्दों में नहीं बल्कि अनुभूति में प्रकट होती है। अब जब तुम इस यात्रा के लगभग अंत पर खड़े हो और पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें यह स्पष्ट होने लगता है कि जिन क्षणों को तुमने कभी अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा समझा था वही वास्तव में तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी दीक्षा बन चुके हैं। क्योंकि हर पीड़ा ने तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें अधिक जागृत किया, हर प्रतीक्षा ने तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें और गहरी की और हर मौन ने तुम्हें स्वयं से मिलाया। इसलिए अब अपने अतीत से संघर्ष मत करो और ये सोचकर स्वयं को दोष मत दो कि सब कुछ पहले क्यों नहीं समझ पाए, क्योंकि जो समझ आज तुम्हारे भीतर स्थिर है वो उसी मार्ग से होकर आई है जिस पर चलकर तुम यहां तक पहुंचे हो। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर कृतज्ञता का एक शांत प्रवाह बहने लगता है।